धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोगण समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, आप महान भावों की श्रद्धा साकार होकर नृत्य कर रही है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, यह भारत वर्ष है, देव दुर्लभ भूमि इसे माना गया है। विष्णु पुराण आदि में इसे कर्म भूमि कहा गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि भारत में रहकर सुगमता पूर्वक संभव है, ऐसी मान्यता परंपरा से प्राप्त है। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। उसमें सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् जनानाम् असजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, उन जीवों पर अनुग्रह करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना करते हैं और जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके, यही सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है। अभिप्राय क्या है? अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करना यह सृष्टि संरचना का प्रयोजन है। अब विचार करने की आवश्यकता यह है कि जीवन की कृतार्थता भला किस प्रकार संभव है। भगवान मनु ने कहा, निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो और निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में हो, तब जीवन सार्थक होता है। प्रवृत्ति के गर्भ से कदाचित प्रवृत्ति ही निकलती जाए तो प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। वैज्ञानिक धरातल पर विचार करें, जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाती है उस गति की दुर्गति मानी जाती है।
गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुँचाने में सन्निहित है। इसी प्रकार प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में सन्निहित है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति अर्थात परमानंद स्वरूपा मुक्ति की समुपलब्धि में सन्निहित है। जितने भौतिकवादी हैं उनमें यह क्षमता है ही नहीं कि उनके द्वारा पाली गई प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल सके। आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में भी प्रवृत्ति तो है ही, लेकिन क्या इस ढंग से प्रवृत्ति अपनाई गई है जिसका पर्यवसान निवृत्ति में हो सके? अगर नहीं तो प्रवृत्ति निरर्थक है। मैंने उदाहरण पहले ही दे दिया। जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गति की सार्थकता गंतव्य तक गंता को पहुँचाने में सन्निहित है। इसी प्रकार प्रवृत्ति की सार्थकता प्रवृत्ति में नहीं निवृत्ति में सन्निहित है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति परमानंद स्वरूपा मुक्ति की समुपलब्धि में सन्निहित है। इस लक्ष्य को सम्मुख रखकर जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल स्थिति क्या है? पूरा विश्व देहात्मवाद के द्वारा संचालित है। शरीर को आत्मा मान करके ही विश्व के जितने तंत्र हैं वे विकास को परिभाषित कर रहे और क्रियान्वित कर रहे हैं। अतः आजकल प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है यह कह पाना कठिन है, क्योंकि प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति ही परिलक्षित है। अतः जितने भौतिकवादी हैं उनका जीवन निरर्थक सिद्ध हो रहा है। जीवन तभी सार्थक होता है जब प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो। भारतीय वायुयान को, हेलीकॉप्टर को आपने देखा होगा। उसका जो पायलट होता है, कप्तान होता है, संचालक होता है, कुछ समय तक धरती पर अपने यान को चलाता है। धरती पर यान चलाने का तात्पर्य क्या होता है? उस यान को धरती छोड़ने के उपयुक्त बल और वेग प्राप्त हो सके ताकि नभो मार्ग से यान यात्रा कर सके। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने उसी प्रवृत्ति को प्रवृत्ति माना है जिसका पर्यवसान निवृत्ति में हो जाए, अर्थात देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस दिव्यता की अभिव्यक्ति हो जाए कि हम देहत्याग के पहले ही कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भगवत तत्व को प्राप्त करने में भाई क्या तो क्या हुआ, विघ्न पड़ता है ना। फोटो वाले आप भी, धारा कट गई तो कट गई। चौपाटी पर बोलने वाले तो हम लोग हैं नहीं। धारा कट गई तो हानि किसकी है? हमारा आना निरर्थक, आपका बैठना निरर्थक। हमने क्या कहा? जिस प्रकार वायुयान का चालक कुछ समय तक पृथ्वी पर यान को चलाता है, उसका लक्ष्य तो नभो मार्ग से यान को ले जाना है, लेकिन पृथ्वी पर क्यों चलाता है? पृथ्वी को छोड़ने के उपयुक्त बल और वेग यान को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार मनवादी धर्मशास्त्रों के आधार पर जब हम प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो उसका पर्यवसान निवृत्ति में हुए बिना नहीं रहता। भगवान मनु ने लिखा है, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। एक विचित्र तथ्य है, यह जो स्थूल शरीर है
जो एक दिन सब के रूप में परिलक्षित होता है। यह सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणों के समुदाय का नाम सूक्ष्म शरीर है। उसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। हमारा आपका जो यह स्थूल शरीर है, इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। मानव जीवन में हमको जैसा शरीर प्राप्त हुआ है, वैसा शरीर अन्य योनियों में प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि समग्र कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, प्राणों को, अंतःकरण को व्यक्त करने की क्षमता मनुष्य शरीर में है। इसलिए इसका बहुत महत्व है। स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। गाढ़ी नींद जिसको सुषुप्ति कहते हैं, उसमें कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति होती है, जिसको मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति या विद्या भी कहते हैं। कारण शरीर में जीव को व्यक्त करने की क्षमता है और जीवात्मा में परमात्मा को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। एक नियम है, अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जितना स्थूल शरीर परिष्कृत होगा, उतना ही स्फुट रीति से सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होगी। जितना सूक्ष्म शरीर परिष्कृत होगा, उतना ही स्फुट रीति से कारण शरीर की अभिव्यक्ति होगी। और कारण शरीर जितना परिमार्जित या शोधित होगा, उतना ही जीव उज्ज्वल रूप से अभिव्यक्त हो सकेगा। और जब जीव उज्ज्वल रूप से अभिव्यक्त हो सकेगा, तो जीवन धन जगदीश्वर को परम आत्मी और आत्मा के रूप में जानकर कृतार्थ हो सकेगा। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है। आज हमने एक शिक्षण संस्थान में कहा था, या तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, जन्म का पर्यवसान मृत्यु है। जिसका जन्म हुआ है उसका नाश सुनिश्चित है। भवन इत्यादि का नाश शीघ्र हो जाता है, घट इत्यादि का नाश शीघ्र हो जाता है। जीव ने जिस कार्य को उद्भासित किया है, प्रकट किया है, उसका नाश शीघ्र हो जाता है। लेकिन भगवान का रचा हुआ जो प्रपंच है, वो भी समय आने पर नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक दार्शनिक सिद्धांत है, जो कार्य है वो नश्वर है ही। पृथ्वी का भी नाश होता है, पानी का भी नाश होता है, प्रकाश का भी नाश होता है, पवन का भी नाश होता है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार, सांख्य सिद्धांत के अनुसार, योग सिद्धांत के अनुसार आकाश का भी नाश होता है। इनसे विनिर्मित पंचभूतों के तारतम्य संघात चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का भी नाश होता है। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, लाखों डॉलर खर्च करके भी अब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी है, जल की पूर्ण आयु कितनी है, तेज की पूर्ण आयु कितनी है, वायु की पूर्ण आयु कितनी है, आकाश की पूर्ण आयु कितनी है। इनसे विनिर्मित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी है, और अंत में महाप्रलय की दशा कितने वर्षों तक बनी रहती है। इन सब प्रश्नों का उत्तर आधुनिक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, परंतु जिन्होंने गुरु परंपरा से श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन किया है, वे सुगमतापूर्वक बता सकते हैं। मानवोचित गणना के अनुसार
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इनका जो तारतम्य संघात चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, इन सब की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार कुल 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की अवधि तक पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये पांचों भूत विद्यमान रहते हैं। पांच भौतिक प्रपंच की आयु भी इतनी ही है। और इतने समय तक महाप्रलय की दशा में हम आप जीव होते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक, अनादिकाल से अब तक करोड़ों बार हम आप महाप्रलय की दशा में रह चुके हैं। लेकिन काल की विचित्र विडंबना, एक भी महाप्रलय की स्मृति अब शेष नहीं है। परंतु गाढ़ी नींद की स्मृति तो शेष है ना, सुसुप्ति की स्मृति तो शेष है, लेकिन महाप्रलय की स्मृति काल के गर्भ में पहुंच चुकी। वस्तुस्थिति यह है कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की अवधि होती है। उस समय पृथ्वी नहीं होती, पानी नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, पवन नहीं होता, आकाश नहीं होता। साथ ही साथ इन सब को उद्भासित करने वाली, इन सब के रूप में परिणत होने वाली मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस दृष्टि से माया या प्रकृति भी महाप्रलय में नहीं होती। प्रकृति या माया भी परमेश्वर में विलीन हो जाती है, उनसे तादात्म्यपन्न होकर एकीभूत होकर शेष रहती है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम आदि श्रुतियों के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक यह सृष्टि परमात्मा से एकीभूत होकर शेष रहती है। उस समय हम जीवों को न स्थूल शरीर प्राप्त रहता है, न सूक्ष्म शरीर प्राप्त रहता है, न कारण शरीर प्राप्त रहता है। महाकारण शरीर महामाया भी महेश्वर में विलीन होकर ही शेष रहती है। लेकिन फिर क्या होता है, वासना की प्रगल्भता के कारण महासर्ग के प्रारंभ में हम आप शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप पूर्ववत देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दिन का पर्यवसान रात्रि है, रात्रि का पर्यवसान दिन है, सुख का पर्यवसान दुख है, दुख का पर्यवसान सुख है, ठीक वैसे ही जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का महत्व या लक्ष्य है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी। उस पुस्तिका का नाम दूसरा भी है मणिरत्नमाला। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दिव्य प्रश्नों को उद्भासित किया, उत्तर भी स्वयं दिया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उद्भासित किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? कथमपि नहीं। तो किसका जन्म लेना सार्थक है? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण शिवावतार भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा, यस्य पुनर्न जन्म, जो पुनः जन्म लेने के लिए जन्म नहीं लेता, आत्मा को अज अनादि सदघन चिदघन आनंद घन लोक महेश्वर समझकर जन्म लेने की अज्ञानजन्य वासना सिद्ध योग्यता को जला डालने में समर्थ होता है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक होता है।
दूसरा प्रश्न भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने उद्भाषित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण मरते हैं, देहत्याग करते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का मरना अर्थात देहत्याग करना सार्थक सिद्ध है सज्जनों? कथमपि नहीं। किसका मरना सार्थक सिद्ध है? भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने कहा यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो फिर मरने के लिए नहीं मरता, जिसका अंतिम मरण है, आत्मा को मृत्युंजय अमृत स्वरूप समझकर लीलापूर्वक जीर्ण वस्त्र के समान देहत्याग करने में जो समर्थ होता है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का मरना सार्थक सिद्ध होता है। इसका मतलब सामान्य जो जीव हैं उनका न जन्म लेना सार्थक है न मरना सार्थक है। उनके जन्म के गर्भ से मृत्यु और मृत्यु के गर्भ से जन्म निकल पाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में करोड़ों मनुष्यों में किसी एक दो मनुष्य का जन्म लेना और मरना सार्थक होता है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, लेकिन जन्म किसका सार्थक है? जिसका अंतिम जन्म है। मरण किसका सार्थक है? जिसका अंतिम मरण है। इसका अभिप्राय क्या है सज्जनों? कुछ महानुभाव कह सकते हैं कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्या आध्यात्मिक विधा की उपयोगिता रह गई है? इसका उत्तर सुनने की आवश्यकता है। थोड़ा विचार कीजिए। जितने प्राणी हैं, चाहे स्थावर प्राणी हो चाहे जंगम, ये तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणी, चींटी, पतंगे, पशु, मनुष्य इत्यादि जंगम प्राणी हैं। चाहे स्थावर प्राणी हो चाहे जंगम प्राणी, भारत के लाडले लाल जगदीश चंद्र बसु ने यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर सिद्ध कर दिया कि वेदादि शास्त्रों में तरुलता गुल्म इत्यादि को प्राणी कहा गया है। वह बिल्कुल सत्य है। ये जो तरुलता गुल्म इत्यादि ये भी प्राणी है, स्थावर प्राणी, और हम आप जंगम प्राणी हैं। चाहे स्थावर प्राणी हो चाहे जंगम प्राणी, इनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का आकलन कीजिए। अगर बुद्धि विकसित है, मेधा शक्ति उत्फुल्ल है, तो स्थावर जंगम प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक कौन है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, जो बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक्सरे की रेज के समान, एक्सरे की किरण के समान स्थावर प्राणियों के जीवन में भी अपनी बुद्धि को प्रविष्ट कर उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का आकलन कर सकते हैं, उनकी बात दूसरी है। वो तो बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इतनी सूक्ष्म दृष्टि जिनके पास नहीं है, वो जंगम प्राणियों की प्रवृत्ति या निवृत्ति का आकलन कर समझ सकते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक कौन है। इतनी भी मेधा शक्ति जिनकी उन्नत नहीं है, कम से कम 24 घंटे का अपना जीवन तो अपने साथ है। अपने जीवन का ही आकलन करें कि मेरी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक कौन है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? चाहे स्थावर प्राणी हो, चाहे मानवेतर जंगम प्राणी हो, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, सब प्राणियों की प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक कौन है? मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना, जड़ता अज्ञता का भय, अखंड विज्ञान की भावना, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का भय, अखंड आनंद की भावना। इसका अर्थ क्या हुआ? बृहदारण्यक उपनिषद वेद असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभो, मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो
जो कुछ असत्य, अनित्य, परिवर्तनशील है, अनात्मा है, उसका वर्ण न करूं, उनसे उपराम होकर आप जो नित्य सद्रूप परमात्मा हैं उनका वर्ण कर सकूं। मेरे जीवन में प्रभु वह बल और वेग भर दो जो कुछ अचित है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर चिद्रूप ज्ञान स्वरूप आपको वर्ण कर सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो जो कुछ दुख है उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। अर्थात जो कुछ अनित्य है, जड़ है, दुख है, वह वर्णनीय नहीं है, कमनीय नहीं है, भजनीय नहीं है, उससे उपराम होकर जो सच्चित आनंद स्वरूप भगवत तत्व या परमात्मा तत्व है, आत्मीय और आत्म रूप से उसका वर्ण कर सदा के लिए मृत्यु पर, अज्ञता पर, जड़ता पर, दुख पर विजयश्री प्राप्त कर सकूं। आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, हर मनुष्य की अंतर्निहित भावना यही है। यहाँ तक कि वृक्षादि की गतिविधि का अवलोकन करें तो उनके हृदय में भी यही भावना सन्निहित है कि मृत्यु, अज्ञता या जड़ता और दुख से पिंड छुड़ाकर सच्चित आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान की छाया न पहुँच सके, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके। बात ठीक है ना? बरगला तो नहीं रहे ना? कोई भी खंडन कर सकता है। अरे नास्तिक से नास्तिक जो चाहता है वही तो हम कह रहे हैं, वही तो वेद वचन कह रहा है। मृत्यु से परहेज है, मृत्यु से पिंड छुड़ाकर मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहते हैं। जड़ता से, अज्ञता से पिंड छुड़ाकर चिद्रूप ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। दुख से पिंड छुड़ाकर आनंद रूप सुखरूप होकर रहना चाहते हैं। इसका मतलब जीव की चाह का वास्तविक विषय क्या है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भोजन, वस्त्र, ये सब चाह के वास्तविक विषय नहीं है। वास्तविक विषय क्या है? जो कुछ असच्चिदानंद है, अनित्य है, जड़ है, दुखप्रद है, उससे पिंड छुड़ाकर उसी का आलंबन लेकर जो सच्चित आनंद स्वरूप भगवत तत्व, आत्म तत्व है, उसका वर्ण कर सकूं, तद्रूप होकर शेष रह सकूं, यही जीव की चाह का वास्तविक विषय है। अब एक विशेष बात, सावधान। क्यों जी? यदि विश्व में भोजन नामक कोई वस्तु ना हो, अन्न नामक कोई वस्तु ना हो, या भोज्य पदार्थ ना हो, तो किसी को भूख लगती है क्या? भाषा तो समझ में आ रही होगी। हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में अन्न, भोज्य पदार्थ या भोजन का अस्तित्व है। हमको प्यास लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि जिससे प्यास बुझ सकती है उस जल या पानी का अस्तित्व है। हमको आपको सच्चित आनंद की प्यास अनादिकाल से लगी हुई है, तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सच्चित आनंद नामक कोई तत्व है। बात ठीक है ना? अब सोचिए, अब उसकी प्राप्ति हो सकती है तो कैसे? विश्वास कैसे हो कि मृत्यु के भय से, कामक क्रोधादि मनोविकारों के चपेट से, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से मुक्त जीवन प्राप्त हो सकता है? इस तथ्य में आस्था हो तो किस प्रकार? इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है। हमने 1966 में ऋषिकेश में 6 महीने रहकर स्वामी श्री रामतीर्थ जी के
सभी ग्रंथों का अनुशीलन किया। एक उनका वचन मुझे बहुत ही प्रिय लगा कि तुम दूसरों के प्रति न्याय तभी दे सकते हो, स्वयं अपने प्रति न्याय तभी कर सकते हो जब तुम्हारे जीवन में प्राप्त जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का रहस्य समझ लो। या जो जागृत अवस्था आती है, इस समय है, शायद ही कोई सो रहा हो, या जगत की स्थिति का रहस्य बता रही है या नहीं। स्वप्नावस्था जगत की उत्पत्ति का रहस्य बता जाती है, हमारा ध्यान उधर केंद्रित नहीं हो पाता, यह बात दूसरी है। गाढ़ी नींद जिसे सुषुप्ति कहते हैं, वो जगत की समृद्धि या संहार का रहस्य बता जाती है। थोड़ा मन को और सावधान कीजिए, गाढ़ी नींद हमको आपको सुलभ होती है। 5-7 घंटे तक गाढ़ी नींद की दशा में प्रायः प्रतिदिन हम आप होते हैं। अब अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब तक व्यक्ति गाढ़ी नींद की दशा में होता है, तब तक मृत्यु का भय उसे प्राप्त होता है क्या? मरणासन्न व्यक्ति को भी 2 क्षणों के लिए गाढ़ी नींद सुलभ हो जाए तो भी मृत्यु के भय की पहुंच उस तक होगी क्या? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन 5-7 घंटों के लिए नित्य ही हमको आपको प्राप्त होता है। जबकि गणित की दृष्टि से विचार करें तो 3/4 से अधिक मौत का नाम है गाढ़ी नींद। एक सेमिनार का आयोजन हो, संगोष्ठी का, उसमें विषय रखा जाए आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जीवन की परिभाषा। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जीवन की परिभाषा, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत जीवन की परिभाषा। क्या निष्कर्ष निकलेगा? हजारों घंटे तक प्रयास करने पर, संवाद चलाने पर निष्कर्ष क्या निकलेगा? प्रज्ञा और प्राण शक्ति से युक्त शरीर का नाम जीवन है। यही निष्कर्ष निकलेगा या नहीं? आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जीवन की यही परिभाषा चरितार्थ होगी। प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति। गाढ़ी नींद में बुद्धि सो जाती है, प्राण स्पंदन बना रहता है, तो वो जीवन मृत्यु प्राय बाहर से माना जाता है। इसलिए हमने कहा प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न या जो स्वस्थ शरीर है, इसी का नाम सज्जनों जीवन है। लेकिन गाढ़ी नींद हमको सुलभ कब होती है? इस शरीर का भान खो जाता है, फिर बाहरी भवन, नाती पोते, पत्नी पति की तो पहुँची क्या हो सकती है, इनका भान भी खो जाता है। कर्मेंद्रियाँ सुप्त हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हो जाती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण का भान भी लुप्त हो जाता है, प्राणों का भान भी सुप्त हो जाता है। तब हमको गाढ़ी नींद की प्राप्ति हो जाती है। 3/4 से अधिक मौत का नाम है गाढ़ी नींद। इस समय जीवन की पूर्ण परिभाषा चरितार्थ है और गाढ़ी नींद में कम से कम 3/4 मौत की परिभाषा चरितार्थ है। 3/4 से अधिक मृत्यु की परिभाषा चरितार्थ होने पर भी गाढ़ी नींद में किसी को मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? मृत्युंजय परमात्मा के अत्यंत सन्निकट जीवात्मा की पहुँच हो जाती। गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय हमको क्यों नहीं प्राप्त होता? मृत्युंजय परमात्मा के अत्यंत सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रपंच से उपरत होकर
परमात्मा के अत्यंत सन्निकट जब जीव पहुंच जाता है तब उसका नाम गाढ़ी नींद है। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक होता है। आप आग को प्रज्वलित कर लीजिए, उसके समीप बैठिए, आग को तापिए, क्या होगा? अग्नि में दाह भी है, उष्णता के प्रभाव से सर्दी के चपेट से मुक्त होंगे या नहीं? और प्रकाश के प्रताप से अंधकार में भटकने से मुक्त होंगे या नहीं? देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। अग्नि का सेवन सद्य फल प्रदान करता है या नहीं? अग्नि का सानिध्य हो गया, आग को तापने लग गए, अग्नि के समीप बैठ गए, सर्दी और अंधकार के चपेट से मुक्त हो गए। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, उनके अत्यंत सन्निकट हम आप गाढ़ी नींद में उनकी कृपा से पहुंच जाते हैं। भगवान सत्य हैं, इसलिए हमको मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता। भगवान चित्त हैं, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, शोक, मोह, ये सब जितने मानस विकार हैं, मनोविकार हैं, इनमें किसी की पहुंच हम आप तक नहीं होती। अव्वल दर्जे का 1 नंबर का कामी भी गाढ़ी नींद में कामी नहीं रह जाता। 1 नंबर का क्रोधी भी गाढ़ी नींद में क्रोधी नहीं रह जाता। 1 नंबर का लोभी भी गाढ़ी नींद में लोभी नहीं रह जाता। 1 नंबर का मोही भी गाढ़ी नींद में मोहग्रस्त नहीं रह जाता। 1 नंबर का शोकातुर भी गाढ़ी नींद में शोक संताप से संपन्न नहीं रह पाता। और एक विचित्र बात है, अनुकूल विषय का अनुकूल इंद्रिय से संगम है होने पर जो तृप्ति प्राप्त होती है उसी का नाम है काम। महाभारत के वन पर्व में काम को किसने परिभाषित किया है? भीमसेन ने। काम किसको कहते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद का आलंबन लीजिए। प्रिय मोद प्रमोद की समुपलब्धि का नाम है काम। जिसको रबड़ी पसंद है, रबड़ी खाने को मिल जाए तो रबड़ी के आस्वादन से जो तृप्ति प्राप्त होती है उसका नाम है काम। प्यासे व्यक्ति को पानी पी लेने पर जो तृप्ति की प्राप्ति होती है उसका नाम है काम। भूखे व्यक्ति को अभीष्ट भोजन मिल जाने पर जो तृप्ति की प्राप्ति होती है उसका नाम है काम। विषय और इंद्रिय का संगम अनुकूल प्राप्त हो तब जो हृदय में प्रसाद प्रसन्नता का उद्रेक होता है उसका नाम है काम। गाढ़ी नींद में न विषय है न इंद्रिय है, न दोनों का संगम है। लेकिन दुख नामक कोई चीज़ नहीं है। इस समय जीवन की पूरी परिभाषा चरितार्थ है, तो गामा पहलवान ही क्यों ना हो, मौत का भय भी उसे प्राप्त है। श्रीमद् भागवत के 3 और 11वें स्कंद में आया है। एक जगह ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के लिए कहा है। जिन ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्ध है उन ब्रह्मा जी को भी जब तक योग निद्रा प्राप्त नहीं करते मृत्यु का भय प्राप्त रहता है। ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे संकल्प करते हैं ना, ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु द्विपरार्ध, यहाँ परार्ध शब्द पारिभाषिक है। ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम है सज्जनों 1 परार्ध, पूरी आयु का नाम है द्विपरार्ध। आजकल जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं 50 वर्ष की आयु ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार पार कर चुके हैं, 51वें वर्ष में चल रहे हैं। जिन ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की मर्त्यलोक की गणना के अनुसार है, उन ब्रह्मा जी को भी
जब तक योग निद्रा प्राप्त नहीं होती तब तक मृत्यु का भय प्राप्त रहता है। गाढ़ी नींद में 3/4 से अधिक मौत प्राप्त है, फिर भी किसी को मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मृत्युंजय सद्रूप परमात्मा के सन्निकट जीवात्मा का पहुँचना गाढ़ी नींद है। कामक क्रोधादि के चपेट से जीव मुक्त रहता है जब तक उसे गाढ़ी नींद सुलभ होती है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती। त्रिविध तापों से विमुक्त होकर आनंद निमग्न होकर जीव गाढ़ी नींद में शेष रहता है। अन्य जितने दार्शनिक हैं वे गाढ़ी नींद में दुख का अभाव स्वीकार करते हैं, सुख का सद्भाव आनंद का सद्भाव स्वीकार नहीं करते। क्या अन्य जो विचारक हैं वेदांती जो नहीं हैं वे गाढ़ी नींद में दुख का अभाव तो मानते हैं, सुख का सद्भाव नहीं मानते। लेकिन मांडुक्य उपनिषद ने गाढ़ी नींद में जीव के लिए कहा आनंद भुक, साक्षात आनंद का ही भोक्ता होता है जीव। गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। उदाहरण दे दें, एक गन्ना आपको दे दिया जाए, दांत मजबूत है तो भी गन्ना को चबाकर उसका मीठा रस प्राप्त करने के लिए परिश्रम होगा या नहीं, ओठ छिलने की संभावना होगी या नहीं, और दांत कहीं दुर्बल हैं तो टूटने की संभावना भी हो सकती है, दांत टूट भी सकते हैं। लेकिन उसी एक गन्ने को पेल कर एक गिलास गन्ने का रस आपको पीने के लिए दे दिया जाए, अनायास चट कर जाएंगे या नहीं? तो गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। शक चंदन वनिता व्यंजनादि के माध्यम से, आम अमरूद पराठा भोज्य पदार्थों के माध्यम से, इत्र फुलेल इत्यादि के माध्यम से नहीं, साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य हो जाता है गाढ़ी नींद में। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की पहुँच हम तक नहीं होती। भगवान चिद रूप हैं, उनके सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। उनके अनुग्रह से गाढ़ी नींद में कामक क्रोधादि मनोविकारों की गति हम तक नहीं होती। भगवान आनंद स्वरूप हैं, उनके अनुग्रह से गाढ़ी नींद में हम उनके अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए त्रिविध तापों में किसी भी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत अच्छा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। किसी कक्ष में या कमरे में अंधकार नहीं है, कदाचित यह तथ्य सर्वसम्मत सिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा न प्रकाश अवश्य है। अरे अंधकार का अभाव है तो प्रकाश का सद्भाव मानना पड़ेगा या नहीं? जब गाढ़ी नींद में क्या हुआ भाई, जब गाढ़ी नींद में देवताओं भक्ति का ज़्यादा परिचय मत दो, उधर से जाओ। जब गाढ़ी नींद में दुख की प्राप्ति नहीं होती तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि आनंद उस समय अवश्य प्राप्त है। प्रकाश के बिना अंधकार का भाव नहीं हो सकता, आनंद के बिना दुख का भाव नहीं हो सकता। तो बहुत विचित्र बात, आनंद की परिभाषा जो जागृत और स्वप्न में हमारे जीवन में चरितार्थ है, वो लुप्त हो जाने पर भी गाढ़ी नींद में हमको आनंद मिलता है। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या निकला? मन में जो यह भावना है कि क्या सचमुच में मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त हो पाना संभव है? क्या मूर्खता अज्ञता जड़ता के चपेट से सदा के लिए हम मुक्त हो सकते हैं? क्या त्रिविध तापों के चपेट से सदा के लिए हम मुक्त हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर
अपने जीवन में नित्य प्राप्त होने वाली जो गाढ़ी नींद है उसका प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें तो हमको प्राप्त हो जाता है। लगे हाथ हम यह भी कह दें, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले या आजकल की दृष्टि से भी समाजवाद की धारा में बहने वाले, चाहे समाजवादी हों चाहे कम्युनिस्ट हों, पार्टी विशेष से लेना देना मेरा कुछ नहीं। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, और जिस राजनीतिक दल का हो सकता हूँ वो राजनीतिक दल है नहीं व्यवहार में। मैं रामराज परिषद का हो सकता हूँ, आप भी रामराज के ही पक्षधर होंगे, वो रामराज परिषद है नहीं। जिसके हम पक्षधर हैं वो कागज़ पर है, व्यवहार में है नहीं। जो राजनीतिक दल हैं, क्या होता है भाई, जो राजनीतिक दल हैं उनसे कुछ काम होना नहीं। 19-20 का नाम अंतर हो सकता है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। कारण क्या है, कोई भी राजनीतिक दल भारत में अभी ख्याति प्राप्त नहीं है। धर्म और अध्यात्म सम्मत राजनीति का पक्षधर हो। राजनीति शब्द का अर्थ क्या होता है, मनुस्मृति महाभारत आदि पढ़िए। राजनीति का पर्याय है राजधर्म। नीति और धर्म पर्यायवाचक शब्द हैं या नहीं। राजनीति का दूसरा नाम होता है राजधर्म। उन्माद का नाम राजनीति नहीं है। राजधर्म का अर्थ होता है क्षत्रियों का मनवादी शास्त्र सम्मत जो धर्म, उसका नाम है राजधर्म। उसी को कहते हैं राजनीति। तो मैंने क्या संकेत किया, मैंने यह संकेत किया कि कम्युनिज्म पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। जब ज्योतिर्वसु का तांडव नृत्य चल रहा था बंगाल में, उस समय उनके शासनकाल में मैं दहाड़ता था बंगाल में। मैंने ही सबसे पहले कहा था पश्चिम विशेषण हटाओ। अब वहाँ की मुख्यमंत्री ने पश्चिम हटा दिया, बंगाल रह गया। पश्चिम बंगाल से पश्चिम तो हटा दिया गया है, बंगाल रह गया। तो मैं क्या कहा करता था, कम्युनिज्म की सीमा में एक कम्युनिस्ट को, कम्युनिज्म की सीमा में एक कम्युनिस्ट को, नारायण, कम्युनिज्म की सीमा में एक कम्युनिस्ट को गाढ़ी नींद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। या कानपुर है, जवाहरलाल विश्वविद्यालय दिल्ली का नहीं है, मैं समझ रहा हूँ वहाँ भी मैं जाने वाला हूँ। सुनिए, कम्युनिज्म की सीमा में जितने भौतिकवादी हैं, शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, वे अपने सिद्धांत, अपने मत, अपने विचार, अपने वाद को पकड़े रहें। उन्हें गाढ़ी नींद का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? अगर गाढ़ी नींद के वो पक्षधर होते हैं तो अपनी मान्यता को त्यागने के लिए वो बाध्य होते हैं। केकई जी ने अच्छा उदाहरण दिया है रामचरितमानस। दो न हो एक संग भुआला, हंसब ठठाऊ फुलायुब गाला। राजन एक काला वच्छेदेन, एक साथ कोई ठहाका मार के हंस ले और गाल फुला के रह ले, संभव नहीं। गाल फुला के रहेगा तो ठहाका मार के हंस नहीं सकता, ठहाका मार के हंसेगा तो गाल फुला के रह नहीं सकता। कम्युनिज्म को भी पाले रहें और गाढ़ी नींद भी सुलभ हो, संभव नहीं। और गाढ़ी नींद के पक्षधर भी हों और कम्युनिज्म भी टिका रहे, संभव नहीं। नित्य ही गाढ़ी नींद का वेग देहात्मवाद पर, कम्युनिज्म पर तथा कथित समाजवाद पर पानी फेर देता है। कैसे? शरीर ही आत्मा है, चेतना विशिष्ट शरीर आत्मा है, या कम्युनिस्टों की मान्यता है या नहीं? तो भाई मेरे, शरीर को भुलाए बिना तो गाढ़ी नींद हो ही नहीं सकती है।
हो सकती है क्या? तो हो गया ना। गाढ़ी नींद का वेग जब प्राप्त होता है तो हम कम्युनिस्ट नहीं रह जाते हैं। अगर कम्युनिस्ट रह जाएं तो गाढ़ी नींद नहीं प्राप्त हो सकती। अगर कम्युनिस्ट रह जाएं तो गाढ़ी नींद नहीं प्राप्त हो सकती। शरीर को भुलाए बिना तो गाढ़ी नींद की प्राप्ति ही संभव नहीं है। तो देहात्मवाद पर पानी फेरने वाली कौन है? सुषुप्ति। अरे सुषुप्ति की बात छोड़ दीजिए, सुषुप्ति की भावना, सुषुप्ति का वेग गाढ़ी नींद पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। कम्युनिज्म तो गाढ़ी नींद के वेग के सामने ही या गाढ़ी नींद की आवश्यकता के सामने ही घुटना टेकने के लिए बाध्य है। दूसरी बात, अभीष्ट वस्तु, व्यक्ति, विषय का सेवन करने पर जो आनंद मिलता है, भौतिकवादियों की दृष्टि में वही आनंद है। देव पितर सब पेट भीतर। अभी हम गया में थे, गया से यहाँ आए। भौतिकवादियों के यहाँ देव पितर सब पेट भीतर, न कोई देवता न पितर। पेट पाल लो, परिवार चला लो, यही देवता यही पितर। तो क्या हुआ? नारायण। गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है या गाढ़ी नींद की जब आवश्यकता प्राप्त होती है, जिन जिन वस्तु और व्यक्ति से आनंद बटोरने की भावना होती है, उन वस्तु और व्यक्ति से भी आँख मीचे बिना, उनसे आनंद प्राप्त करने की भावना की तिलांजलि दिए बिना क्या गाढ़ी नींद प्राप्त हो सकती है? नहीं ना। एक कम्युनिस्ट आया मेरे पास, पहला शिविर हमारा गंगा सागर में लगा उस समय, ज्योतिर्वसु जी के शासनकाल में। वो कम्युनिस्ट सज्जन 75 से कम आयु के नहीं थे, 3 बार सांसद रह चुके थे। उन्होंने कहा महाराज रात के 11 बजे छिप के आया हूँ, पार्टी वाले जान लेंगे कि आपके पास आया हूँ तो पार्टी से निकाल दिया जाऊँगा। मैं घोर नास्तिक हूँ, ईश्वर को नहीं मानता। मैंने सुना है कि आप शंकराचार्य हैं, 5 मिनट का कुल समय है, आप मुझे आस्तिक बना सकते हैं तो बना दीजिए। अब वो जो आस्तिक बन के गए फिर तो मिले नहीं, अब परलोक में गए या कहाँ ये नहीं पता। लेकिन हमको दूसरे लोगों ने बताया कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ही छोड़ दी, खूब भगवान का भजन करने लगे 5 मिनट। तो सज्जनों, विषय जन्य आनंद ही यदि आनंद है, तब जिसको विषय जन्य आनंद भरपूर प्राप्त है, वह उस विषय जन्य आनंद की तिलांजलि न दे तो क्या उसे गाढ़ी नींद प्राप्त हो सकती है? और गाढ़ी नींद नहीं प्राप्त होगी तो पागल हुए बिना रह सकता है? कम्युनिज्म के पक्षधरों का अंतिम विश्राम स्थान पागल खाना है। क्यों? मैं गाली नहीं दे रहा, उनके अनुसार ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त ही नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? विषय जन्य आनंद ही आनंद है, इस मान्यता पर पानी फेरे बिना गाढ़ी नींद संभव ही नहीं है। और शरीर ही, चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, इस मान्यता पर पानी फेरे बिना गाढ़ी नींद संभव ही नहीं है। तो कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले तो रोज ही कम्युनिस्ट नहीं रह जाते। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले कम्युनिज्म का त्याग न करें तो गाढ़ी नींद ही उनको प्राप्त नहीं होगी। पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी जी ने एक विचित्र तथ्य उद्भाषित किया, सावधान होकर सुनिए। उन्होंने कहा किसी के पेट में पीड़ा हो, दर्द हो, प्रिय वस्तु का वियोग या व्यक्ति का वियोग हो गया हो, संतप्त हो, आतुर हो, दुखी हो, कदाचित ऐसा व्यक्ति नींद चाहता है तो बात समझ में आती है। क्या? उस दुख को भुलाने की भावना से नींद चाहता है तो बात समझ में आती है।
लेकिन पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने बहुत पहले ही कम्युनिज्म पर पानी फेरने की भावना से क्या कहा, जिनको विषय जन्य आनंद भरपूर प्राप्त है, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद। प्रश्न उठता है कि वो प्रिय मोद प्रमोद को भुलाकर सोना क्यों चाहते हैं। पंजाबी टोन में मैं बोलूँ तो अरे बंदे प्रेमनाल तुसी बोलो कि अगर दुख प्राप्त है तो दुख को भुलाना चाहते हो। नींद में, गाढ़ी नींद में दुख की पहुँच नहीं है, लेकिन सुख ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, विषय जन्य आनंद ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और वह विषय जन्य आनंद उमड़ रहा है, घुमर रहा है, बरस रहा है, फिर उस विषय जन्य आनंद को पकड़े रहो। अगर विषय जन्य आनंद को भी पकड़े रहोगे तो 2-3 दिन बाद पागल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सन 1972 की बात है, ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका शरीर 1973 में पूरा हुआ, वे एक दिन के लिए श्री वृंदावन धाम पूज्य उरियावा जी महाभाग के आश्रम में पधारे। मैं उस आश्रम में रह रहा था। सभागार में समाधिनिष्ठ अद्वितीय विद्वान सत्पुरुष शंकराचार्य महाभाग के पद पर प्रतिष्ठित उन श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग के समीप पहुंचकर मैंने विधिवत उनका अभिवादन किया, उन्हें नमस्कार किया। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोच वश पूछ न सका, उन्होंने ही मुझसे पूछ दिया। उनका शरीर ब्रज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पर गई कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने उत्तर देना उचित नहीं समझा। मैंने कहा, भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। 72 की बात है, 92 में मैं इस पद पर आया हूँ। 72 में शंकराचार्य नहीं था, तब की बात। मैंने कहा, भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, कृपा करके जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर स्वयं दें, मेरी भावना है। आप उत्तर देने की कृपा कीजिए। 45 मिनटों तक आनंद विभोर होकर उन्होंने जो उत्तर दिया, 5-7 वाक्यों में उसका सारांश मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, देखो और सुनो। एक चीज़ और कह दूँ, बहुत ही दिव्यदर्शी महापुरुष थे। मैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ही मेरे गुरुदेव हों, उन्हीं से संन्यास की दीक्षा हो, या भावना मन में संजोए हुए था। 1960 में ही रामलीला मैदान दिल्ली में जब उनका दर्शन प्राप्त हुआ था, उनका दर्शन करते हुए मन ने कहा, यही मेरे गुरुदेव हैं। मैंने पूज्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महाभाग को पूछ दिया, निवेदन किया, मेरी सन्यास की इच्छा है। 60 में ही जन्मभूमि का त्याग किया, जन्मभूमि को नमस्कार कर इधर आ चुका हूँ, उचित मार्गदर्शन चाहता हूँ। उन्होंने कहा, स्वामी करपात्री जी तुम्हारे गुरु होंगे, उनसे संन्यास लेना। अब मैंने समझा कि वरदान मिल गया। भाव तो मेरा 60 से ही था, उनके मुँह से निकला, तुम्हारे और कोई नहीं, स्वामी करपात्री जी तुम्हारे गुरु हैं, उन्हीं से दीक्षा होगी, उन्हीं से संन्यास लेना। तो उन महान भाव ने मुझसे कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। उत्तर उन्होंने क्या दिया, जिन व्यक्तियों को निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती,
कदाचित उन व्यक्तियों को गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो वो पागल हुए बिना नहीं रह सकते। बात ठीक है या नहीं? जिन व्यक्तियों को निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना नहीं रह सकते। सावधान, कहीं भगवान अंतर्यामी सर्वेश्वर संकल्प कर लें, अरे वो लालू के शुभाशुभ कर्मों, बिहार में ही लालू नहीं है, बहुत लालू भारत में। लालू नाम के व्यक्ति, कोई राजनेता से मेरा तात्पर्य नहीं है। अरे वो लालू के शुभाशुभ कर्मों 75 दिनों तक इसको फल देते रहो। अंतर्यामी परमात्मा का कौन मुख पकड़ लेगा, बंद कर देगा, हाथ पकड़ लेगा? 75 दिनों तक फल देते रहो। 75 दिनों तक अगर नींद ना आवे तो पागल होने का सारा लक्षण प्रकट होगा या नहीं? पूज्य जगत गुरु जी ने क्या कहा? जिन्हें निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो वो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय क्यों नहीं प्राप्त होता? जिन हेतुओं से गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता, उन हेतुओं को समझ लें तो इस समय भी मृत्यु का भय नहीं प्राप्त हो सकता है। मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहंता ममता न रह जाने के कारण गाढ़ी नींद में किसी भी बंदे को मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व हैं, किसी भी द्वंद्व की गति गाढ़ी नींद में हम आप तक क्यों नहीं होती? क्योंकि द्वंद्व का आश्रय अहंकार ही सो गया होता है। अहमित प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत। गाढ़ी नींद में त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति हमको क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि दुखप्रद शरीर और संसार को लेकर अहंता ममता का उदय नहीं होता। अहंता ममता का आश्रय अहंकार अविद्या में विलीन होता है और जीव स्वयं परमात्मा के उन्मुख होता है। अब हमने 2-3 बार प्रिय मोद और प्रमोद शब्दों का प्रयोग किया। विषय जन्य आनंद के 3 प्रभेद, प्रिय मोद और प्रमोद। कल्पना कीजिए, श्री गंगा जी यहाँ हैं ना, गंगा जी के तट पर एक पंडा जी गंगा स्नान करके ब्राह्म मुहूर्त में तिलक लगाकर यजमान की प्रतीक्षा में हो। गंगा मैया धनी मानी एक यजमान भेज दो, दैवयोग से यजमान आ जाए और यजमान कहे, पंडा जी राम राम प्रणाम, मैंने सुना है कि 10 किलो रबड़ी बिना सांस लिए एक सांस में ही चट कर जाते हैं आप। अरे यजमान, गंगा मैया तेरा भला करे, आजमा के देख ले, 10 किलो रबड़ी चट कर जाऊंगा, डकार भी नहीं लूँगा। तो मैं यही देखने के लिए यहाँ आया। मैंने आपका नाम तो सुना था। मेरी आँखों के सामने चांदी की थाल में जो 10 किलो रबड़ी सजा के मैं लाऊंगा, आप चट कर जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे और जीवित रहेंगे। तो चांदी की थाल भी आपको सौंप दूंगा। गंगा मैया तेरा भला करे, यजमान अभी विलम्ब मत कर। 10 किलो रबड़ी से परिपूर्ण और चांदी की थाल लाकर भेंट कर। अब वो रबड़ी
वो भी 10 किलो, वो भी चांदी के थाल में आने वाली है। यह सुनकर जो पंडा जी के मन में आनंद का उद्रेक हुआ, उसका नाम है प्रिय। थोड़ी देर में यजमान ने 10 किलो रबड़ी सजाकर चांदी की थाल में, वो भी नई चांदी की थाल में भेंट कर दी। अब प्रिय वस्तु का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त हुआ पंडा जी को, उसका नाम है मोद। प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद का नाम है मोद। यजमान की आंखों के सामने 10 किलो रबड़ी चट कर गए, चांदी की थाल भी हथिया लिया। तब जो आनंद का उद्रेक हुआ, ओवरफ्लोइंग बाह्याभ्यंतर आनंद का उद्रेक हुआ, उसका नाम है प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है सज्जनों। लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ हो, लेकिन गाढ़ी नींद सुलभ ना हो, तो पागल होगा या नहीं? तो विषय जन्य आनंद को भी भुलाकर ताक पर रखकर व्यक्ति गाढ़ी नींद प्राप्त करना चाहता है। कहाँ तक पहुँचे? गाढ़ी नींद तक। लेकिन बबूल का बीज देखा आपने? शहर वाले हैं फिर भी देखा हो, न देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा। चिकना होता है, हथेली पर लेकर उंगलियों से छूइएगा। बबूल का बीज चिकना होता है। सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी निहारने पर उसमें छिपे हुए सूक्ष्म कांटे का दर्शन नहीं होगा। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, उसी चिकने बबूल के बीज को अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संयोग प्राप्त हो जाता है तो तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। इसी प्रकार गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय नहीं होता, किसी द्वंद्व की गति हम तक नहीं होती, कामादि मनोविकारों की गति हम तक नहीं होती, त्रिविध तापों में किसी ताप की गति हम तक नहीं होती। फिर भी मृत्यु, जड़ता, अज्ञता, दुख का बीज शेष रहता है। उस दुख के बीज को भून देने के लिए अध्यात्म विद्या है और वैदिक जीवन प्रणाली है। समझ गए? इसका मतलब क्या होगा? 10 मिनट 15 मिनट में प्रवचन को विराम भी देना है। लगभग 18 साल 19 साल पहले की बात होगी। बिहार की राजधानी पटना में एशिया स्तर के 2, बाकी प्रांतीय स्तर के, कुछ राष्ट्रीय स्तर के सर्जन थे। उनकी संगोष्ठी में चिकित्सा और अध्यात्म विषय पर अध्यक्षता मेरी थी। मैंने उन सर्जनों को हंसाते हुए कहा, आजकल दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है नहीं? दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है। जिस दवा की मौत की तिथि पहले से ही अंकित कर ली गई है, वो अलग ज्योतिषी होते हैं ना। जनपत्री बनाने वाले ज्योतिषी अलग, लेकिन दवा की मौत की तिथि को अंकित करने वाले ज्योतिषी अलग होते हैं। जिस दवा की मौत की तिथि पहले से अंकित कर दी गई है, दवा का आप सेवन कीजिए, लेकिन ऐसी भावना मत बनाइए कि उस दवा के सेवन से मौत के चपेट से आप मुक्त हो जाएंगे। क्या? जिस दवा की मौत की तिथि पहले से सुनिश्चित है, उस दवा के सेवन से मौत के चपेट से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, संभव नहीं है। नान्य पंथा विद्यते यनाय। इसका अर्थ हुआ, जब तक अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मा को आत्मा के अनुरूप नहीं जानते और परमात्मा से एक ही भूत नहीं जानते, तब तक हम आप जो प्राणी हैं, उनके हृदय में अनादिकाल से जो निसर्ग सिद्ध भावना मृत्यु, अज्ञता और दुख पर विजय प्राप्त करने की है, पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी
जीवन को सार्थक करने की दूसरी कोई विधा नहीं है। और मैं संकेत कर दूं, श्रीमद् भागवत चौथा स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। भूदेवी ने पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप कौन है मालूम है? गाय। पृथ्वी को धारण करने वाली पहली वस्तु कौन है? गाय। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। जो तत्व पृथ्वी के धारक होते हैं वो कौन होते हैं? जो यज्ञ के संपादक होते हैं। शास्त्र सम्मत यज्ञ की निष्पत्ति जिनके द्वारा होती है उन्हीं के द्वारा पृथ्वी का धारण होता है। उसमें सबसे पहला स्थान किसका है? गोभी, गोवंश का। वेदैश्च, वेदों का। वेद के बिना यज्ञ का संपादन, सृष्टि की रचना, सृष्टि का विज्ञान कुछ भी संभव नहीं। गोभिर और विप्रैश्च, विप्र माने सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण। गोवंश के बाद विप्र के बाद वेद, ये सब यज्ञ के संपादक, पृथ्वी के धारक। मान्य राष्ट्रपति महोदय पूर्व और वर्तमान, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय पूर्व और वर्तमान। अब उत्तर प्रदेश की दृष्टि से विचार करें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूर्व और वर्तमान विचार करें। गोवंश का स्वतंत्र भारत में द्रुत गति से विलोप क्यों? इसका उत्तर चाहिए हमको और राजनेताओं के द्वारा चाहिए। अगर आप गोवंश के रक्षक नहीं हैं तो आप भारत में शासन करने में अधिकृत नहीं हैं। अगर आप गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा इन सब के मौलिक स्वरूप की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो भारत में शासन करने योग्य नहीं। अगर आप स्वतंत्र भारत में भी हमारे प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा करने की भावना नहीं रखते और समर्थ नहीं हैं तो भारत में शासन करने में अधिकृत नहीं है। जितने हमारे प्रशस्त मान बिंदु हैं द्रुत गति से उनमें विकृति आ रही है, वो दूषित हो रहे हैं और विलुप्त हो रहे हैं। कारण मैं बताऊंगा 5 मिनट बाद, नाम पहले ले लूँ। गोभी, गोवंश का द्रुत गति से विलोप, जर्सी सांड के द्वारा उनमें विकृति और कट्टी खाने के द्वारा उनका विलोप। विप्रैश्च, मनवादी कहकर चिढ़ाया गया, ब्राह्मणों का विलोप। वेदैश्च 1180 मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, सूत संहिता, शीतोपनिषद, व्याकरण महाभाष्य के अनुसार 1131 वेद की शाखाएं, उसमें 8-9 रह गईं। वेद के द्वारा ही तो सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। वेदों का द्रुत गति से विलोप क्यों? सतियों का द्रुत गति से विलोप क्यों? हमारे यहाँ पतिव्रताएं, इन देवियों को अर्धांगिनी, परा, जगदम्बा, धर्मपत्नी माना गया। उसी से प्रेरित होकर आज मैंने एक विद्यालय में कहा था, मुस्लिम घर की 5 मातृशक्ति ने, देवियों ने क्रांति का बगुल बजाया। 1400 वर्षों से जो उनकी दृष्टि में देवियों का शोषण हो रहा था, अंध परंपरा के कारण उसका विलोप होना प्रारंभ हो गया। लेकिन मुस्लिम घर की वो जो 5 देवियां थी भारत की, एक उत्तराखंड की, एक उत्तर प्रदेश की, एक राजस्थान की, एक उड़ीसा की, एक अन्य जगह की, उनके मन में सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के यहाँ जो प्रशस्त
किसी अंश में विवाह की प्रथा सुरक्षित है, देवियों का सम्मान सुरक्षित है, उससे प्रेरित होकर ही तो मुस्लिम घर की 5 देवियों ने क्रांति का मार्ग अपनाया ना। अगर हमारे सभी आयाम वेदादि शास्त्रों के अनुसार सुरक्षित रहें, हमको क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम किसी तंत्र से भिड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर प्रबंधन को, आयाम को देखकर हर तंत्र के व्यक्ति अपने तंत्र के विरोध में खड़े हो जाएंगे। हमको कुछ लड़ने भिड़ने कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ भी देवियों की वही दुर्गति की जाती, सनातन परंपरा के अनुसार देवियों का महत्व नहीं रहता किसी अंश में शेष, तो उन मुस्लिम महिलाओं के हृदय में स्वस्थ क्रांति का उद्रेक कैसे होता। सती भी इतना संकेत किया, सत्यवादी भी, सतियों का द्रुत गति से विलोप। एक बात मैं कह दूं, ये विश्वामित्र वाले हैं क्या आप? एक अखबार निकालने, विश्वामित्र वाले नहीं, अच्छा और ठीक है। एक बात मैं कह दूं, आर्षभ प्रणीत हमारे यहाँ 2 इतिहास हैं। एक का नाम है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण। ब्रह्मर्षि, इतिहास को दबाइए मत, हम सब का स्नेह करते हैं। मैंने गया में कहा, हम कब प्रयास करते हैं भगवान राम को ब्राह्मण सिद्ध करने का जी? भगवान कृष्ण को ब्राह्मण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं? नहीं ना। क्षत्रिय मानकर, भगवान विष्णु का अवतार मानकर हम उनके विग्रह की, अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। क्षत्रिय लोग कब परशुराम जी को क्षत्रिय मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। जिस जाति में, जिस वर्ण में जो दिव्य पुरुष हुए, हम सबको स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन और कुछ नहीं। हमने तो एक ग्रंथ भी लिखा है, कम से कम श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंद पढ़ लीजिए। वरुण के पुत्र वाल्मीकि जी सिद्ध होते हैं। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। इतिहास के साथ तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 10 अवतारों में बुद्ध भगवान ब्राह्मण कुल में हुए, नेपाल के बुद्ध क्षत्रिय कुल में हुए, हमारे अवतार विष्णु भगवान ब्राह्मण कुल में हुए। भविष्य पुराण उठा के देखिए, और कहाँ हुए जी? की कटेशु भविष्यति, श्रीमद् भागवत देखिए, गया क्षेत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ। इतिहास का गला घोटना उचित नहीं है। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया, अब धीरे धीरे गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः, सतियों का भी विलोप होने लगा। 2 इतिहास का मैंने नाम लिया, एक वाल्मीकि रामायण और एक महाभारत। आर्षभ प्रणीत, ये 2 हमारे इतिहास हैं। पुराणों में इतिहास और आख्यायिका दोनों का सम्मिश्रण है। विशुद्ध इतिहास, पुराण का सम्मान करते हुए बोल रहा हूँ। इतिहास के नाम पर प्रसिद्ध इतिहास वाल्मीकि रामायण और महाभारत। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित वाल्मीकि रामायण, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत। दोनों में एक एक विश्व युद्ध का वर्णन है या नहीं? किसके लिए जी? आंखें खुल जाएंगी। अयोनिजा वैकुंठ लक्ष्मी स्वरूपा भूमिजा, भगवती सीता के शील पर भले ही अपने उद्धार की भावना संजोकर रावण ने कटाक्ष करने का प्रयास किया, हमने कुल कुटुंब सहित उसको गाजर मूली की तरह कटवा दिया। ये हमारी संस्कृति। एक देवी के शील पर कटाक्ष करने का कितना दंड हमने दिया, इतिहास साक्षी। एक पांचाली द्रौपदी यज्ञ कुंड से समुद्भूत नहीं, यज्ञ वेदी धृष्टद्युम्न यज्ञ कुंड से, और उसकी बहन द्रौपदी यज्ञ वेदी से। भूमिजा वो भी इंद्राणी के अवतार, स्वर्ग की लक्ष्मी। भगवती सीता वैकुंठ की लक्ष्मी।
और द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी, इंद्राणी के अवतार। घर के देवरों ने उस पर कटाक्ष करने का प्रयास किया, गाजर मूली की तरह। दुर्योधन उसके भाइयों को कटवा दिया, बेटे पोते नाते सब को कटवा दिया। एक एक देवी के शील पर कटाक्ष करने का जिसने प्रयास किया उसको हमारे पूर्वजों ने कितना दंड दिया। यह हमारे मातृशक्ति के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा है। 10 महाविद्या लीजिए, 10 महाविद्या, उसमें कोई सधवा है या नहीं, कोई विधवा है या नहीं, कोई कुमारी कन्या है या नहीं। अरे देवियों का 3 रूप हो सकता है, सधवा, कोई विधवा दैव योग से, कोई कुमारी कन्या। तीनों की अर्चना हमारे यहाँ होती या नहीं। 10 महाविद्या में तीनों हैं। मातृशक्ति का सम्मान, उन शक्तियों का द्रुत गति से विकास के नाम पर, क्लब के नाम पर, मादक द्रव्य अश्लील मनोरंजन के नाम पर विलोप, स्वतंत्र भारत के लिए महान कलंक। सत्यवादी भी 15 नहीं 30 वर्ष पहले स्वभाव से व्यक्ति सत्य बोलते थे। धन मान प्राण पर संकट आ जाए तो झूठ भी बोल देते थे। जिनके जीवन में राजा बलि जैसा धैर्य नहीं होता था। अब तो विचित्र बात, आप लोगों को छोड़कर स्वभाव से झूठ बोलते हैं। छठ आदि के अवसर पर कभी कभी सत्य भी बोल लेते हैं। अब पेट में दर्द है तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। वहाँ तो सत्य बोलने की लाचारी है। अब भूख लगी है तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाओगे। प्यास लगी है तो बोलना ही पड़ेगा, प्यासा हूँ, झक मार कर। बहुत आस्तिक हुए तो बिहार आदि में छठ के अवसर पर व्यक्ति कहते भाई आज छठ का दिन है तो कम से कम सत्य बोल लो। स्वभाव से झूठ बोलते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले कौन? सत्यवादी, अलोभधई है, निर्लोभ व्यक्ति। अब जिस विभाग में जो घुसता है उसी को खोखला कर देता है। जिस विभाग में जो घुसा उसी को खोखला कर देता है। दानशील नहीं रह गए। अलोभधई निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं। और दानशील व्यक्ति, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कई वर्ष तो आया हूँ, कई वर्ष बाद तो यहाँ आया हूँ। पप्पू त्रिवेदी जी हैं या नहीं? अरे शेष नारायण त्रिवेदी जी नहीं है? कहाँ चले गए? सुबह तो जय जयकार कहीं कर रहे थे। उनकी बड़ी कृपा है हमारे संस्थान पर। उनकी कृपा से मैंने यहाँ पाँव ही नहीं रखा 10 साल। तो मैंने क्या संकेत किया? मैंने यह संकेत किया दानशीलश्च, दानशीलों का विलोप हो रहा है या नहीं? दान लेने वाले राजनेता बन गए, दामाद बन गए। दामाद को दान देते हैं या नहीं? सचमुच में जहाँ दान देना चाहिए, मान बिंदु की रक्षा के लिए जो कटिबद्ध हैं। देखिए, एक संत ने मुझसे कहा, बावला महाराज, चंडीगढ़ के पास उनका आश्रम था, अब वो नहीं रहे, बाबरा जी महाराज, 200 मेरे पास युवक हैं। आज अगर वो गो रक्षा के लिए, किसी मान बिंदु की रक्षा के लिए जेल में ठोक दिए जाएं 1 साल के लिए, कोई हिंदू परिवार नहीं कि उनके परिवार को रोटी भी दे सके। समझ गए? तो वो युवक क्या करेंगे? ध्यान गया या नहीं? प्रशस्त मान बिंदु के लिए मरने को तैयार हाथ, उन्हें कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो दानशीलों का विलोप क्यों हो रहा? द्रुत गति से विलोप। इधर आपका ध्यान जाता, पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं ये 7, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सत्यभिर्धार्यते मयि। स्कंद पुराण में 2 बार यह श्लोक आया है। 7 का द्रुत गति से विलोप क्यों हो रहा है? उत्तर एक ही है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण। अब गडकरी जी ध्यानपूर्वक सुन लें, और हमारी लाडली प्यारी साध्वी है,
उमा भारती भी सुन लें। अब तो विभाग चला गया गडकरी जी के पास, गंगा जी का। गडकरी जी ने कहा है गंगा को अविरल निर्मल दोनों ही बनाना है, पहले निर्मल फिर अविरल। कानपुर है ना यह, सावधान हो ना भृगु जी। मैं पहला सुझाव देता हूँ और समझ बूझ के देता हूँ। अगर गडकरी जी सत्य बोल रहे हैं, गंगा जी को पहले निर्मल करना है फिर अविरल, कम से कम एक मेरा सुझाव जो कि मानने योग्य है मान लें। गंगा जी की निर्मलता का 10% मार्ग तो उसी दिन प्रशस्त हो जाएगा। टिहरी बांध को समाप्त कर दें उचित ढंग से, समझ गए ना। टिहरी बांध के कारण अगर वो बांध तोड़ दिया गया कहीं से अराजक तत्वों के द्वारा या दैवयोग से टूट गया तो गंगा सागर तक प्रलय ही प्रलय है और उससे लाभ 2% भी नहीं है, हानि ही हानि है। राजीव गांधी नामक एक व्यक्ति हुए हैं, आप जानते होंगे, रूस के धन का उपयोग करके उन्होंने टिहरी बांध बनवाया था। इंदिरा गांधी ने विरोध के चलते नहीं बनने दिया था, राजीव गांधी जी ने रूस के पैसे से उसको बनवाया। प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है, उसके कारण गंगा जी की निर्मलता तो अवरुद्ध है। इसलिए कम से कम गडकरी जी कान खोल कर सुन लें। श्री राम सेतु सुरक्षित है, यह घोषणा गडकरी जी ने पार्लियामेंट में की थी। राम सेतु की रक्षा के लिए भगवान सब कारण हैं। चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक मैंने यात्रा की थी और मैंने कहा था मैं जीवित रहूं और राम सेतु विकास के नाम पर विखंडित हो जाए, ये संभव नहीं है। करुणानिधि ने कहा था पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोह का दंड दूंगा, राष्ट्रद्रोह का दंड दूंगा। राष्ट्रद्रोह का काम करने वाले राष्ट्रभक्त हो गए, राष्ट्र के मान बिंदु की रक्षा करने वाले को राष्ट्रद्रोही कहा गया। करुणानिधि ने मुझसे कहा तुम राष्ट्रद्रोही हो, अखबार में छपवाया। लेकिन मैं कहता हूँ आज श्री राम सेतु सुरक्षित है। इसी प्रकार गंगा जी को निर्मल रखना चाहते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी सुन लें, झटपट लाभ उठाने के लिए घोषणा कर दी गंगा राष्ट्रीय नदी है और गला घोंट दिया। राष्ट्रीय नदी घोषणा करने के बाद गला घोंट दिया गंगा जी का। मुझसे तो कोई बात छिपी नहीं है ना। अब अगर उसके बाद भाजपा आई, कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड में जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थीं उनके अलावा अतिरिक्त योजनाएं नहर, सुरंग, विद्युत परियोजना, बांध परियोजना बना करके और गला घोटने का काम किया भाजपा ने, केंद्र ने। कम से कम निर्मल अगर आप रखना चाहते हैं तो टिहरी बांध पहले तोड़िए, उसके बाद 2-4 सुझाव और दूंगा। और वैज्ञानिकों से आप राय लीजिए। वैज्ञानिक आपसे कहेंगे बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध ढंग से टिहरी बांध को तोड़ने पर लाभ ही लाभ है, आर्थिक दृष्टि से भी हानि कुछ नहीं है। जितने हमारे प्रशस्त मान बिंदु हैं उनके विकृत, दूषित, विलुप्त होने का कारण क्या है मालूम है? महायंत्र प्रवर्तनम। मनुस्मृति 1163। महायंत्रों का द्रुत गति से प्रवर्तन। मनु जी ने कहा अगर महायंत्रों का प्रयोग करोगे तो एक भी मानबिंदु सुरक्षित नहीं रहेगा। ध्यान गया? इसकी व्याख्या हम घंटों करते हैं। पृथ्वी में विकृति क्यों? पृथ्वी कुपित क्यों? जल में विकृति क्यों? जल कुपित क्यों? तेज में विकृति क्यों? तेज कुपित क्यों? वायु में विकृति क्यों? वायु कुपित क्यों? ये 7 मान बिंदुओं में विकृति क्यों? ये विलुप्त होने के कगार पर क्यों? गंगा इत्यादि दिव्य जलधाराओं में विकृति क्यों? ये विलुप्त होने के कगार पर क्यों? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, महानगर
महानगर महानगर महानगर बनाने की योजनाएं भी क्रियान्वित होती रहें, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति शेष रह जाए, संभव नहीं। केकई का कथन यहाँ चरितार्थ होता है, भगवान के प्रबल संकल्प से कोई दिव्य वस्तु व्यक्ति बीज के रूप में भले शेष रह जाए, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा, कोई भी दिव्य वस्तु शेष रह जाएगी, संभव नहीं। तो आज के हरि अनंत हरि कथा अनंता इस बार उपस्थिति भी बढ़िया है। अगर आप लोग महानुभावों ने अपने हित की भावना से, राष्ट्र के हित की भावना से इसी प्रकार मिलजुल कर आयोजन करने का संकल्प लिया और करते रहे तो साल में 1-2 बार हमारा आना हो सकता है। और अगर किसी के एजेंट बन के कि पुरी के शंकराचार्य को हमारी राजधानी में घुसने मत दो, हम इसके ठेकेदार हैं, तो अपनी राजधानी आप संभालिए, मुझे ज़रूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी, मेरी पूछ पूरे विश्व में है। समुद्र पार के देश की यात्रा मैं नहीं करता अपनी ओर से, मेरी पूछ मेरी मांग पूरे विश्व में है, कानपुर तक मैं सीमित नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति धार्मिक ठेकेदार अगर बनता है, एजेंट बनता है, तो उससे अपने शहर को विमुक्त रखिए। मेरठ में वर्षों से नहीं जा रहा हूँ, धार्मिक ठेकेदारों ने ऐसा कुचक्र चला कि मैंने मेरठ जाना छोड़ दिया। एक एक शहर में प्रायः धार्मिक ठेकेदार होते हैं, वो धार्मिक ठेकेदार ऐसे विचित्र होते हैं कि वो जिसके ठेकेदार होते हैं उसके अतिरिक्त किसी को प्रविष्ट नहीं होना देना चाहते। अगर आप ही इसके ठेकेदार हैं कानपुर के, तो आदित्यनाथ जोगी भी सुन लें, अगर उत्तर प्रदेश को ठेकेदार न बन जाए तो आदित्यनाथ जोगी जी हमारे बहुत परिचित हैं, लाडले प्यारे, उत्तर प्रदेश को ठेकेदार न बन जाएं और यहाँ के अमुक ठेकेदार न बन जाएं, हम लोगों की अबाध गति उत्तर प्रदेश में होती रहे, कानपुर में होती रहे, देश का मंगल होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, आपका भला हो, पप्पू जी का सबसे ज़्यादा भला हो।